माहिद वो नाच गाने के वहाँ पे होता है, तभी ताहिर आता है और कहता है, वाह मियाँ, आप तो सांप के बहाने यहाँ नाच गाना देख रहे हैं और हमें कहते हैं। माहिद कहता है, चुप रहो वरना वो सांप पकड़ के तुम्हारी चोंच में डाल देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे नाजिमा वो सांप ढूंढ रही होती है। उतने में वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसे सामने सांप दिखाई देता है, जहाँ ये सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती है वहीं पर, और सपेरा बीन बजा रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मौलाना साहब परवेज़ को कहते हैं, परवेज़ मियाँ, हमने आपको पहले ही ताकत दी थी। शहर की उम्र छुपाने वाली बात ये वसीम मियाँ को भी हमने बताया नहीं, क्योंकि वो हमारे करीब है, लेकिन वैसे ही वो अपनी बीबी के भी करीब है, तो वो उसे तो बताएंगे और फिर आप जानते हैं कहाँ कहाँ तक ये बात पहुँचेगी। परवेज़ कहते, जी जी, इसलिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं, ये बात हम तक ही रहे तो अच्छा है, कहीं और ना जाए। परवेज़ कहते, जी आप फिक्र ना करें, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर मौलाना साहब वहाँ से चले जाते हैं। परवेज़ मन में ही सोचता है कि क्या पता कल वसीम की जगह हम हो और हमें ये सारे लोग इज्जत बख्शे और हमें सलाम करे। और उतने में ही एक आदमी वहाँ से गुजरता है और सलाम करता है। वो सलाम सलाम करता है और खुश होता है। माहिद और ताहिर वहीं पे खड़े रह के ये शहर का डांस देख रहे होते हैं। माहिद तो एकदम खो गया है शहर के डांस में, और शहर भी उसे देखती है। यहाँ पे सांप वो भी देख रहा होता है डांस, और फिर यहाँ पे शहर को दिखाया, वो अपने ही धुन में होती है, वो डांस कर रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो बीन बजाने वाला बीन बजा के सांप को उस ओर लेके जा रहा होता है, और ये नाजिमा वो सांप को देखती है और वो यही सोच रही होती है कि ये जाके शहर को डसे। और यहाँ पे शहर अपने धुन में डांस कर रही होती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर शहर को ढूंढ रही होती है। यहाँ वहाँ छुप छुप के शहर को ही ढूंढ रही होती है, और वो सांप उसी ओर आ रहा होता है जहाँ पे कौसर है। सपेरा बिन बजा रहा होता है, उसके साथ फातिमा भी होती है। उतने में वो देखता है सांप, और यहाँ फातिमा भी उस सपेरे के साथ ही होती है। यहाँ पे कौसर नीचे देखती है तो सांप होता है, और वो एकदम से चिल्लाती है, शहर, क्योंकि वो सांप को देखती है और चिल्लाती है। शहर एकदम से उस तरफ देखती है जहाँ से वो आवाज़ आई है, क्योंकि शहर करके आवाज़ आई हो, और वो भी उसकी अम्मी की। वो कहती, अम्मी। और यहाँ पे परवेज़ जा रहा होता है। उतने में वो रुक जाता है और कहता है, ये आवाज़ ये कौसर की आवाज़ है। और वो भी उस तरफ जाता है जिस तरफ से आवाज़ आती है, और यहाँ पे कौसर भाग रही होती है, क्योंकि वहाँ पे सांप होता है, इस वजह से वो अपने आप को बचा रही है, और सांप अपने हिसाब से कहीं जा रहा होता है। शहर उस आवाज़ की ओर देखती है और कहती है, अम्मी, और वो भागना शुरू कर देती है उसी डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आई है। और ये परवेज़ भी उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ से आवाज़ आई है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि ये कौसर है, और सांप किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे वो सपेरा देखता है सांप को, तभी फातिमा चिल्लाती है, सांप, और वो भी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ये सपेरे को सांप दिखाई देता है, वो पकड़ नहीं चाहता है। यहाँ पे माहिद ये सुनता है कि सांप करके कोई चिल्ला रहा है, और वो उस तरफ देखता है, और फिर ये शहर भी उसी तरफ देखती है। यहाँ पे नाजिमा कहती है, अरे चलिए चलिए, यहाँ से चलिए, वो सांप आया है, यहाँ से चलिए। और माहिद भी उस तरफ आता है जहाँ पे ये लड़कियाँ डांस कर रही होती है, और कहती है, एक एक करके सब लोग यहाँ से चले जाइए, बाहर जाइए, क्योंकि यहाँ पे सांप है, और बच्चों को संभालिए, बच्चों को पहले लेके जाइए, यहाँ से जाइए जाइए। और ये सपेरा सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सांप उसके हाथ में नहीं लगता, वो कहीं और ही चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद कहता है, चलिए आप लोग यहाँ से चलिए, और सब लोग चिल्लाते हैं, सांप सांप, भागो भागो, सांप सांप। यहाँ पे माहिद सफिया को पूछता है कि शहर कहाँ है। वो कहती, पता नहीं, यहीं पे तो कहीं थी, मेरे पीछे ही थी, वो पता नहीं कहाँ गई। माहिद कहता है, ठीक है आप चलिए, बाहर चलिए, और वो सांप सांप करके बाहर चली जाती है, और शहर उस आवाज़ की ओर जा रही होती है जहाँ पे उसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी है। और यहाँ पे परवेज़ भी उसी आवाज़ की ओर जा रहा होता है। दोनों ही कौसर को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे कौसर अपने आप को बचाने की कोशिश करी होती है, वो शहर को ढूंढने की कोशिश करी होती है। शहर अम्मी अम्मी करके यहाँ वहाँ देख के आगे आगे बढ़ रही होती है, और ये परवेज़ कहता है कि ये सांप तो सांप, ये नागिन कैसे बिल से बाहर आ गई पता नहीं। और यहाँ पे कौसर देख रही होती है कि शहर कहाँ है। यहाँ पे शहर भी भाग रही होती है, अम्मी अम्मी कहाँ है आप, अम्मी। और यहाँ पे परवेज़ भी हर एक को धक्का मार मार के कौसर कहाँ है वो ही ढूंढ रहा होता है, और कौसर वो भी आगे बढ़ रही होती है, शहर को ढूंढ रही होती है। शहर और कौसर पैरेलली चल रहे होते हैं, शहर उस तरफ और कौसर इस तरफ, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते, वो उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं आगे आगे, और सिर्फ वो उस तरफ और ये इस तरफ। यहाँ पे शहर की आवाज़ आती है कौसर को, अम्मी करके, और वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे कौसर रुकती है और देखती है। यहाँ पे शहर आगे बढ़ते हुए, अम्मी अम्मी कहाँ है आप, अम्मी। और यहाँ पे कौसर देख रही होती है कि शहर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उतने में परवेज़ भी उस तरफ आता है और कौसर को देखता है। यहाँ शहर आगे बढ़ती है और पीछे माहिद रहता है, क्योंकि उस तरफ जहाँ पे शहर जा रही है
उस तरफ सांप है और ये कौसर उसी तरफ जाने वाली होती है, उतने में परवेज उसे खींचता है हाथ को पकड़ के और उसका मुंह बंद कर देता है। और माहिद देखता है कि शहर उस ओर जा रही है जहाँ पे सांप है, इसलिए वो भी शहर के पीछे पीछे भागता है और शहर को रोकता है और कहता है कहाँ पे जा रही है आप, वहाँ पे सांप है और आप उस ओर कैसे जा रही है। लेकिन शहर को कोई भी सुध-बुध नहीं है, सिर्फ उसे अपनी अम्मी के पास जाना है, उसे बचाना है। यहाँ पे वो कहता है वहाँ पे सांप है, आप उस ओर कैसे जा रही है, चलिए यहाँ पे चलिए। वो कहती वो अम्मी की आवाज़ सुनी मैंने, हमें अम्मी को बचाना है। वो कहते क्या अम्मी आपकी यहाँ पे कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ परवेज उसका मुंह बंद करके कौसर को खींच रहा होता है। कौसर आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन परवेज उसे खींचता है। यहाँ आगे बढ़ने की शहर कोशिश कर रही होती है लेकिन माहिद उसे रोकता है और कहता है वहाँ पे सांप है, हमने कहा ना, आप क्यों नहीं बात सुनती हमारी, चलिए इस तरफ। और वो देख रही होती है माहिद की। कौसर भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है परवेज से, लेकिन वो छुट नहीं पाती। परवेज उसे जकड़ के रखता है। यहाँ पे माहिद कहता है आपकी अम्मी यहाँ कैसे हो सकती है, वो तो अजमेर शरीफ गई है, आपके ही अब्बू ने कहा है मुझे, वो आपके लिए दुआ मांगने गई है, तो यहाँ पे कैसे हो सकती है। आपको वहम हो गया होगा, क्योंकि हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे जहन में वो शख्स होता है, उसी के बारे में हमें याद आता है या वो दिखाई देता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। आपको भी वैसे ही हो गया होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नाकामयाब होती है। परवेज भी उसे बहुत ही जकड़ के पकड़ के रखता है। यहाँ पे माहिद शहर को कहता है कि वो यहाँ पे नहीं हो सकती, आपको ज़रूर वहम हो गया है। यहाँ पे शहर मन में सोचती है कि हाँ माहिद जो कह रहे हैं शायद सही है, हमें वहम हो गया क्योंकि हम अम्मी के बारे में ही सोच रहे हैं इस वजह से। दूसरी तरफ हुस्ना फूफीसा ये कहती है दूसरी औरतों को कि मिट्टी पड़े आप लोगों की मुंह में, किस तरीके से भाग रहे हैं। और अम्मी आपने हमें पोलियो की दवा खिलाई होती तो ये ना होता, हमें भी भागने में इतनी परेशानी ना होती। और वो एक खम्भे के यहाँ पे रुकती है और अपना हाथ वहाँ पे रखती है और वो देखती है तो सांप वहाँ पे आता है और सांप हुस्ना फूफीसा को डसता है और वो सांप करके नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे कौसर भी परवेज के हाथ को काटती है। परवेज फिर भी अपना हाथ नहीं छोड़ता। यहाँ पे माहिद उस ओर देखता है जिस ओर से उसे फूफीसा की आवाज़ आती है और शहर उस ओर देखती है जहाँ से उसकी अम्मी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हुस्ना फूफीसा नीचे गिर जाती है सांप के काटने के वजह से और यहाँ पे शहर उस ओर जा रही होती है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही होती है। और फिर माहिद कहता है देखिए हुस्ना फूफीसा की आवाज़ आई है, यानी कि उन्होंने सांप देखा है, आप चलिए यहाँ से। वो कहती है लेकिन यहाँ, वो कहता नहीं आप चलिए यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना आप चलिए। और फिर वो उसे वहाँ से लेके जाता है और पीछे ये कौसर आती है और हाथ दिखा रही होती है, लेकिन शहर पीछे नहीं देखती। इस वजह से कौसर और शहर की मुलाकात नहीं होती। दूसरी तरफ यहाँ पे सब लोग जमा हो जाते हैं हुस्ना फूफीसा के पास और यहाँ पे वसीम आते हैं और कहते हैं बाजू में हटिए, बाजू में हटिए। और वो देखते हैं तो आपा को सांप ने काटा है। यहाँ पे मौलाना साहब भी आते हैं और देखते हैं। वसीम कहते हैं इन्हें तो सांप ने काटा है, डॉक्टर को बुलाइए। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं ताहिर को कि माहिद कहाँ है। उतने में माहिद फ़ोन पे बात करते करते आता है और कहता है हमने एम्बुलेंस बुला ली है, वो आती ही होगी। यहाँ पे माहिद भी नीचे बैठता है। यहाँ पे वसीम कहता है कि चलो इनको उठाते हैं, तभी शहर कहती है नहीं इन्हें हाथ मत लगाइए, इन्हें हिलाइए मत। यहाँ पे वसीम कहती क्या बात करिए आप, इन्हें सांप ने काटा है और आप क्या बात करिए। यहाँ पे शहर कहती है उनके सांप ने काटा है तो इनके शरीर में, हाथ और पैर में जहर फैलने लगेगा, पहले हमें इनके तंग कपड़े और जेवर उतारने होंगे ताकि उनके जिस्म में जहर फैलने की रफ्तार कम हो। वसीम कहते अच्छा कहाँ की डॉक्टर हो तुम, सुनाई बातों पे हम यकीन नहीं करते। वो कहती है नहीं हमने पढ़ा है। और सब लोग देखने लगते हैं, मौलाना साहब, ताहिर, वसीम, नाजिमा और माहिद भी। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। ये शहर को समझ में आता है। शहर कहती है मतलब हम हुसैनपुर में थे तभी ऐसे ही मदरसे में हुआ था, तभी डॉक्टर साहब ने जो कहा था वही हम आप सबको बता रहे हैं। और यहाँ पे शहर बात को संभाल लेती है। वसीम कहते क्या बात करी है लड़की, तभी शहर कहती है हम सच कह रहे हैं चाचा जान। और फिर कहती है सब मर्द हजरान यहाँ से चले जाइए, हमें ये फूफीसा के कपड़े उतारने होंगे। सब लोग शहर को देखते हैं, तभी शहर माहिद को देखती है और कहती है आप कहिए ना इन सब से। फिर मौलाना साहब कहते हैं चलिए यहाँ से, और फिर सब मर्द वहाँ से चले जाते हैं। तभी शहर कहती है आप सब घेर के खड़े हो जाइए और फर्स्ट एड का बॉक्स हमें दीजिए। शहर फूफीसा के गहने उतारने लगती है और माहिद पीछे मुड़ के, आगे जाके पीछे मुड़ के देखता है कि शहर क्या करिए। तभी यहाँ पे वसीम कहते हैं सच में चाचा जान आप इस कल की आई हुई लड़की पे, गाँव की लड़की पे भरोसा कर रहे हैं। और वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। शहर को फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है और वसीम अपनी बातें चाचा जान के सामने रख रहा होता है। माहिद कहता है शहर ने जितना भी वक्त हमारे साथ बिताया उसने कभी भी बेअक्ली वाला काम नहीं किया, बल्कि हमेशा समझदारी का सबूत दिया है। माहिद कहता है दादा हुजूर आप फिक्र मत कीजिए, ये एम्बुलेंस आती होगी तब तक फर्स्ट एड हो जाने दीजिए। शहर फूफीसा के कपड़े फाड़ रही होती है, यानी कि हाथ के यहाँ पे जहाँ पे डसा हुआ है सांप वहाँ पे वो काट रही होती है कैंची से। यहाँ पे फातिमा और नाजिमा एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे शहर वो हाथ को देखती है जहाँ पे सांप ने काटा होता है,
वहाँ पे डेटॉल लगाती है और वो पूरा एरिया साफ़ कर रही होती है। फिर वो फातिमा नाजिमा को कहती है, अब ये सांप ने इन्हें काट लिया है, कहीं ये पता ना चले कि सांप तुम ही लेके आई थी। तभी फातिमा कहती है, आप अगर इतनी ज़ोर से बोलेंगी तो सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे सहर कहती है कि सांप ने हाथ पे जिस जगह पे काटा है वहीं पे सूजन है, यानी कि सांप का जहर फैला नहीं अब तक। सहर आगे कहती है, शायद फूफी जान सांप के डर से बेहोश होगी, सांप के काटने की वजह से नहीं। उतने में डॉक्टर साहिबा आती है, इसलिए सब लोग साइड में हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा वो जहाँ पे काटा है सांप ने वो एरिया देखती है और वो इंजेक्ट उसके हाथ पे लगाती है और कुछ निकालती है। तभी वो अपने असिस्टेंट को कहती है, ये जांच के लिए दीजिए, और फिर कहती है कि ये लड़की सही कह रही थी, सांप के फन की वजह से ये बेहोश हो गई है, वरना अगर सांप ने काटा होता तो पूरा शरीर काला नीला पड़ जाता। यहाँ पे फातिमा पूछती है कि अब वो सही तो है ना। डॉक्टर साहिबा कहती है, हाँ ये लड़की, इसने सब कुछ सही किया, ये सब कुछ सही बोल रही थी। और फिर माहिद शहर की ओर देखता है। डॉक्टर साहिबा कहती है कि हमने सेफ्टी के लिए इनका ब्लड ले लिया है और वो हम जांच के लिए दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कोई कि सांप किस तरह का था? नाजिमा तुरंत जवाब देती है, नाक था, काला नाक। फातिमा नाजिमा को देखती है एकदम से, और फिर नाजिमा अपनी अम्मी को देखती है। तुरंत सहर पूछती है, आपको कैसे पता नाजिमा? और एकदम नाजिमा और फातिमा सहर को देखते हैं, और फिर ये माहिद भी नाजिमा को देखता है, उसे भी नाजिमा पे शक होता है। नाजिमा बात को संभालती है और कहती है, हमने उसे दूर से देखा था जब वो फूफीसा को काट रहा था, इस वजह से हमें पता है। यहाँ पे फिर भी माहिद बहुत ही शक भरी निगाहों से नाजिमा को देख रहा होता है। यहाँ पे डॉक्टर साहिबा कहती है, अब ये खतरे से बाहर है, मैंने उन्हें एंटीडोट दे दिया है, तो अब आप इन्हें लेके जा सकती है। उतने में ही वहाँ पे स्ट्रेचर आता है। माहिद, वसीम और तारिक फूफीसा को उठाते हैं, स्ट्रेचर पर रखते हैं और वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। तभी मौलाना साहब कहते हैं, फातिमा नाजिमा आप जा हुस्ना के साथ, और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहती है कि ये लड़की की वजह से इनकी जान बची है, आप क्या मेडिकल की स्टूडेंट है? यहाँ पे अब सहर क्या बोले, वो कहती है जी नहीं, और मौलाना साहब देखने लगते हैं। मौलाना साहब कहते हैं, अब मेरी बेटी को कोई खतरा तो नहीं है? वो कहती है नहीं खतरा नहीं है, इन्होंने अच्छा फर्स्ट एड दिया है। और सहर देखती है, तभी वो कहती है, आप मेडिकल की स्टूडेंट नहीं है? वो कहती है नहीं, लेकिन आपको मेडिकल की जानकारी तो बहुत है। यहाँ पे माहिद देख रहा होता है सहर को और डॉक्टर साहब को। डॉक्टर कहती है कि आपको ये साइंस मेडिकल पढ़ना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। यहाँ पे माहिद सहर को बहुत गौर से देखता है और सहर उसे याद आती है अपनी अम्मी, जब वो कहती है कि हमारी बेटी को देख के ही सारे पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे, और वो एकदम मायूस हो जाती है। सहर डॉक्टर साहिबा को शुक्रिया कहती है और बहुत ही मायूस होती है। तभी यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं, क्या बात करिए आप डॉक्टर साहिबा, ये हमारी माही शरीके हयात बनने वाली है और ये इसके लिए नहीं है। और वो सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे सहर उदास होती है और माहिद सहर को देख रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब सोच रहे होते हैं और उनको याद आता है जो सहर कहती है, आप यहाँ से अभी जाइए, हम आपसे बाद में मिलते हैं अम्मी के साथ। और वो कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था सहर मुझसे कुछ बात करना चाहती है। और वो देखते हैं कि सुल्ताना के कमरे से धुआं आ रहा है। वो कहते हैं ये क्या कर रही है? उन्हें लगता है कि सुल्ताना वापस कोई गलती कर रही है, और फिर वो भाग के कमरे में आते हैं। तभी देखते हैं तो ये सुल्ताना ये अमाल की जो बचपन की तस्वीरें होती है वो जला रही होती है, और सारी तस्वीरें वो जला रही होती है। उतने में ये डॉक्टर साहब अंदर आते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? और वो उसे रोकते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं, नहीं, ये अमाल की बचपन की सारी यादें हम मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं हो सकती, वो अब हमारी ही बच्ची है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब उसमें से निकालने जाते हैं। ये सुल्ताना उन्हें रोकती है और कहती है, आप ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम बात बदल नहीं सकती कि वो कौसर की बेटी। तभी सुल्ताना कहती है, कौन बताएगा? आप, जो आप उससे मिलने गए थे कल। वो कहते तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, वो बात अभी ज़रूरी नहीं है, आप गए थे ना, उसकी मदद कर रहे हैं ना? वो कहते हैं हाँ, लेकिन अभी उनको हमारी ज़रूरत है, हमने कहा था, और हम जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। तभी सुल्ताना कहती है, हमारी बच्ची अमाल उस घर में कैसे रह पाएगी? वहाँ पे औरतों को खूंटे से बांध के रखते हैं, और हमारी अमाल वैसी नहीं है, वो उस घर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब उस बात को सोच ही रहे होते हैं। उतने में अमाल की चीखने की आवाज़ आती है, इसलिए ये दोनों उसके कमरे की ओर भागते हैं। यहाँ पे अमाल आईने के सामने बैठी होती है और कहती है कि ये पिंपल कैसे आ गया? यहाँ पे डॉक्टर साहब पूछते हैं, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? तभी वो कहती है, ये दिखना पिंपल आ गया, ये कैसे आया, ये कब जाएगा? यहाँ पे डॉक्टर साहब मुस्कुराते और कहते, तुम इस पिंपल की वजह से चीखी? वो कहती हाँ ना। वो कहते, हम तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम्हारा कल तक ये पिंपल उड़ जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। वो कहती सच में, और वो डॉक्टर साहब को हक करती है। यहाँ पे सुल्ताना देख रही होती है। डॉक्टर साहब फिर यही मन में सोचते हैं कि सुल्ताना जो कह रही है वो सही है, वो एक लड़की ये जो पिंपल नहीं बर्दाश्त करती, वहाँ पे वो कैसे रह पाएगी? दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना फूफीसा को एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। वो फातिमा और
नाजिमा भी उनके साथ होती है। फातिमा मन में बोलती है कि अल्लाह ने बचा लिया, अगर इनकी जगह हमें काट लिया होता तो अल्लाह को प्यारे हो गए होते। और यहाँ पे वो कहती है कि नाजिमा पागल हो गई है माहिद के प्यार में, और नाजिमा को देखती है और नाजिमा फूफीसा को देख रही होती है। यहाँ पे माहिद मौलाना साहब को कहता है दादा हुजूर आप जाइए गाड़ी में, मैं आता हूँ। उस वक्त सहर भी वहाँ पे होती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। माहिद कहीं जा रहा होता है, उतने में वो सहर को देखता है और पुकारता है सहर, और सहर एकदम से माहिद की ओर देखने लगती है। माहिद कहता है आप यहाँ, और उसकी ओर जाता है। माहिद कहता है आप अब तक घर नहीं गई? वो कहती है हाँ घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रहे थे। माहिद सहर को पूछता है आपके घर वाले कहाँ गए? वो कहती है शायद सांप के डर से वो पहले ही चले गए। तभी वो कहते हैं क्या आपको यहाँ पे छोड़ के? वो कहती है हम अकेले 10 पे भारी, आप हमको हल्के में मत लीजिए। और ये माहिद उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। माहिद कहता है कि हमने आपको कभी हल्के में लेने की गुस्साखी नहीं की है, पर अभी रात बहुत हो गई है और हमें नहीं लगता आपको इस वक्त ऑटो मिलेगी। माहिद कहता है आइए हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं, और वो आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे सहर मन में बोलती है लेकिन हमें आपके साथ नहीं जाना, साथ बैठेंगे तो बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते माहिद। माहिद पीछे मुड़ के देखता है तो सहर वहीं पे खड़ी होती है। माहिद कहता है आज के पहले भी आप गाड़ी में बैठ चुकी है हमारे साथ। तभी वो कहती है आज से पहले हम हमारी मेहंदी से नहीं लौट रहे थे ना, अब तो सबको पता है हमारी शादी होने वाली है, तो ऐसे किसी ने हमें आपके साथ देख लिया तो ये ठीक नहीं है ना। और फिर माहिद उसे देखता रहता है और फिर कुछ सोचता है। उसके बाद उसे कहता है 1 मिनट आप यहाँ पे आइए। ये सहर को कुछ समझ में नहीं आता वो ऐसे क्यों पुकार रहा है। तभी वो कहता है आइए आइए। सहर आगे बढ़ती है। तभी माहिद पीछे का दरवाज़ा खोलता है गाड़ी के और कुछ ठीक करता है, और फिर ये सहर उस तरफ देख रही होती है कि ये माहिद क्या कर रहा है। माहिद कहता है अब आप पीछे बैठिए, लोगों को ये लगेगा कि आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और वो मुस्कुराते हुए सहर को देखता है और सहर उसे देख रही होती है। सहर मन में कहती है ये जिनके भतीजे कहाँ से लाते ये खुराफाती तरीके, अब हमें बैठना ही पड़ेगा। इसलिए वो गाड़ी की ओर जा रही होती है। फिर सहर गाड़ी में बैठती है और माहिद उसका घाघरा ठीक करता है, अंदर करता है ताकि दरवाज़ा लगाए तो उसके बीच में ना आए, और सहर उसे देखती है। फिर माहिद गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है। वसीम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। जी जी सारी दवाइयाँ मिल गई। उतने में नाजिमा वहाँ से जा रही होती है। फिर वो बुलाता है नाजिमा को कि बेटा यहाँ पे आइए। वो कहती जी। वसीम नाजिमा को दवाइयाँ देता है और कहता है ये हुस्ना आपा की दवाइयाँ उन्हें वक्त पे दीजिए। तभी नाजिमा कहती रिपोर्ट्स आ गए क्या? तभी वसीम कहता है नहीं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। वो सहर सही कह रही थी, जहर शरीर में नहीं गया था। और वो फ़ोन पे बात करते करते वहाँ से चले जाते और नाजिमा देखती है। नाजिमा कहती है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर वो कहती है ये सहर को कैसे पता, वो तो पढ़ी लिखी नहीं। माहिद गाड़ी चला रहा होता है और मिरर में देखता है सहर को। उसकी आंखें वो किसी और तरफ देख रही होती है। फिर वो सीधा देखती है और माहिद उसे ही देख रहा होता है। फिर सहर भी मिरर में देखती है जहाँ माहिद देख रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे को मिरर में देखते हैं। और फिर माहिद सामने देख के गाड़ी चलाता है। उतने में ही ये सहर चिल्लाती है सांप, और वो एकदम से गाड़ी रोकता है और सहर गाड़ी से बाहर आती है। यहाँ पे माहिद कहते हैं हमारी गाड़ी में सांप कैसे हो सकता है, कहाँ है बताइए। वो कहती है वो पीछे, वो उस तरफ आता है जहाँ पे सहर होती है। वो कहती है बताइए कहाँ पे? वो कहती है यहाँ पे। और फिर माहिद वो अंदर देखता है, और देखता है तो वो क्या होता है कि वो गाड़ी धोने के लिए जो पाइप होता है वो, और उस वजह से ये सहर चिल्लाती है सांप। वो निकालता है और कहता है इससे हम गाड़ी धोते हैं, ये आपको सांप नजर आता है? ठीक है। वो रखता है और कहता है बैठिए। वो कहती नहीं हम आगे ही ठीक है। और फिर वो आगे बैठती है, और यहाँ पे माहिद मन ही मन मुस्कुराता है और वो दरवाज़ा लगाता है। सहर माहिद के साथ अब आगे बैठेगी, इस वजह से माहिद को हंसी आ रही होती है। फिर वो भी बैठता है और यहाँ पे दोनों ही बेल्ट लगाते हैं, और फिर माहिद गाड़ी शुरू करता है। वो गाड़ी चला रहा होता है। उतने में बोलता है एक सहर 10 पे भारी, और मुस्कुराता है। तभी सहर तुरंत बोलती है हम इंसानों के बारे में बात कर रहे थे। वो कहती है सांप पे नहीं। तभी माहिद कहता है कि वैसे तो आप सांप पे भी भारी थी, जैसे अपने हुस्ना फूफीसा का ख्याल रखा, हम वाकई में आपसे मुतासिर हुए, शुक्रिया। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी फिर माहिद कहता है खुदा ना खास्ता अगर हुस्ना फूफीसा को कुछ हो गया होता तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। अम्मी के जाने के बाद उन्होंने ही हमारा ध्यान रखा है, हमें बड़ा किया है। फातिमा हुस्ना आपा के पास बैठी होती है। उतने में नाजिमा उनकी दवाई लेके आती है। यहाँ पे वो अम्मी से कहती है अम्मी हम उनकी दवाई लेके आए हैं। यहाँ पे फातिमा भड़क जाती है और कहती है नाजिमा तुमने ये हरकत की है ना, अगर ये हुस्ना आपा को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगी, माहिद तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। ये दोनों बातें ही कर रही होती है। उतने में ही वो नाजिमा कहती है कि मैंने तो ये सहर के लिए लाया था, सहर को डसे, लेकिन नामुराद वो
सांप कहाँ चला गया पता नहीं। और उतने में ये सारी बातें हुस्ना आपा सुन लेती है और वो कहती है, अच्छा तो सांप तुमने लाया था। ये दोनों जन चौंक के हुस्ना आपा के पास देखने लगते हैं। वो कहती है, शहर को डसने के लिए। और ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं कि अब इनको ये पता चल गया। और हुस्ना आपा इन दोनों को देख रही होती है गौर से।